खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं जहां दर्जा प्राप्त मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और दर्जा प्राप्त मंत्रियों को नगर निगम के चुनाव जिताने होंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही ये जो आने वाले चुनाव होंगे उनको जिताने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और ये भोपाल से अगली खबर है जहां पर मंत्री दर्जा नेताओं को जिताने होंगे नगरीय निकाय। अगले निकाय चुनाव में पार्टी को जीत दिलानी होगी और साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नेताओं को जिताना होगा। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में जिम्मेदारी तय होगी और निगम मंडलों में बिठाए गए नेताओं की भी जवाबदेही होगी। संगठन जल्द बैठक कर ये जिम्मेदारी तय करने वाला है और साथ ही जिस क्षेत्र का करते हैं प्रतिनिधित्व वहां जिम्मेदारी होगी। और अब तक 60 सरकारी पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां कर दी गई हैं। करीब 30 नियुक्तियां और कतार में नजर आ रही हैं। 10 प्राधिकरण, 8 निगम समेत अन्य संस्थानों भी राजनियुक्तियां हुई हैं और आयोग और बोर्ड के पदाधिकारी जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मंत्री दर्जा नेताओं को जिताने होंगे नगरीय निकाय चुनाव। अगले निकाय चुनाव में पार्टी को जीत दिलानी होगी। 60 सरकारी पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में जिम्मेदारी तय होगी और मंत्री दर्जा नेताओं के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी आपको बता रहे हैं। तो भोपाल से एक खबर है जहां पर मंत्री दर्जा नेताओं को जिताने होंगे नगरीय निकाय चुनाव और बड़ी जिम्मेदारी दर्जा प्राप्त मंत्रियों को दी गई है। और साथ ही बात की जाए तो पंचायत चुनाव में नेताओं को पार्टी को जिताना होगा। पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में ये जिम्मेदारी तय की जाएगी। नेताओं से पार्टी को भर लिया है, उनके यहाँ कार्यकर्ताओं के टोटे पड़ गए हैं। अब जैसे तैसे सरकार को 3 साल हुए तब इन्होंने कुछ शुरू किया है, निगम मंडल की नियुक्तियाँ शुरू की है और उन पर एक शर्त रख दी कि आपको हमें नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव जिताने में पूरी भूमिका निभानी पड़ेगी। एक तरह से उनसे प्रॉमिस करवा लिया, वादा करवा लिया है कि आपको जिताने पड़ेंगे। अरे भाई, अगर वो खुद जीतने लायक होते तो खुद ही विधानसभा का टिकट मांग रहे होते। ठीक है, आपने आरएसएस के कहने पर लोगों को निगम मंडल की नियुक्तियां दे दी हैं, पर आपका देवतुल्य कार्यकर्ता जिसने दरी बिछा करके, चने चबा करके, साइकिल चला करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उनको आपने क्या दिया? वो तो आपसे दूर जा चुके हैं। अब ये उन्हीं को मैनेज करने की कवायद पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उनको बड़े फलक पर स्थापित करती, बड़ी जिम्मेदारियां देती हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी के प्रति उनका समर्पण, उनका योगदान और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि दिखाई दे, यह अपेक्षा पार्टी को होती है। हम हर चुनाव का सामना बखूबी करते हैं। हमारा बूथ लेवल से का कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ हर चुनौती का सामना करता है। वह चाहे स्थानीय निर्वाचन के नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हों या आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हों। इसलिए ऐसे बड़े दायित्ववान कार्यकर्ताओं से पार्टी चाहती है कि वे और बड़ी भूमिका का निर्वाह करें। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बात की जाए तो दर्जा प्राप्त मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और नगर निकाय जो आने वाले चुनाव हैं उनमें पार्टी की जीत करानी होगी। तो ऐसे में बात की जाए तो जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी ये सौंपी जा रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में बात करें तो इस समय जो सरकारी पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनका दौर जारी है और अब तक करीब 60 पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब जो निगम मंडल हैं, हम कहें जिनके तौर पर सीधे तौर पर इनके ऊपर संवैधानिक दर्जा का मामला नहीं है, जैसे कि आयोग हैं और जो बोर्ड का गठन है उनको छोड़ दिया जाए, यानी निगम मंडल हैं, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य हैं, उनकी एक जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी ये रहेगी कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ पर अब अगले साल जो नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जीत की सीधी जिम्मेदारी की भूमिका उनको निर्वहन करना होगी। ये सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हम कहें कि अंदरूनी तौर पर
पार्टी की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि उनकी अगली भूमिका क्या होगी। क्या वो जो वर्तमान पद मिला है उस पर लंबे समय तक बने रहेंगे या भविष्य में उनको और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसी से तय होगा कि जो नगर निगम या नगरीय निकाय चुनाव में उनको जो जिम्मेदारी सौंपी जानी है और उस जिम्मेदारी का वो कैसे निर्वहन कर रहे हैं। उनके क्षेत्र के जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे वो जीत दर्ज करते हैं या नहीं करते हैं, और जीत दर्ज करते हैं तो कितने अंतर से जीत दर्ज करते हैं। तो कह सकते हैं कि निगम मंडलों के भले ही हम कहें कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा या राज्य मंत्री का दर्जा मिल चुका हो, लेकिन जिम्मेदारी जो है और अधिक बढ़ने वाली है। और ये जिम्मेदारी बढ़ने वाली है कि उनके क्षेत्र के अब जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे वहां पर जिनको टिकट मिलेगा उनको जिम्मेदारी जिताने की निभाना होगी। हम कह सकते हैं कि अकेले निगम मंडल पर फोकस करने से फायदा नहीं मिलेगा, पार्टी पर ही फोकस करना होगा। अंदरूनी तौर पर हम ये कह सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जब एक कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी मिलती है तो पार्टी के प्रति उसकी वफादारी और पार्टी के प्रति उसकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तो पार्टी जो है अंदरूनी तौर पर यह जरूर कबूल कर रही है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो तमाम निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई हैं उनकी बैठकें होंगी और बैठकें लेकर बाकायदा पार्टी की कार्यालय में बैठक हो सकती है, पार्टी कार्यालय के जो है जिलों में हो सकती है, वहां पर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अब जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, और ऐसे में बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं वो पार्टी से बाहर बताए जा रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया। तो क्या कुछ ये प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं? देखिए, जाहिर तौर पर है मध्य प्रदेश में जो निगम मंडलों में नियुक्ति का दौर चल रहा है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एक तो उन लोगों को मौका दिया गया है जो कि दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं या फिर जो दरी उठाने वाले कार्यकर्ता उनको मौका नहीं मिला है, ये कांग्रेस की ओर से कहा गया है। कांग्रेस की ओर से ये भी कहा गया है कि भले ही जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई हो, उनको पदों पर बैठा दिया गया हो, उनको मंत्री का दर्जा दे दिया गया हो, लेकिन उनकी जो भूमिका यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं। ये कांग्रेस का आरोप है कि अब आपको इस पद पर बैठा दिया है, अब आपको टारगेट्स ये है कि आपको इन सीटों को लेकर आना है। हालांकि हम बीजेपी की ओर से बात करें, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप का जो है पलटवार भी बीजेपी की ओर से कहा गया है। बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी में तमाम जो समीकरण है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, और जो सीनियर लीडर्स और युवा हो, उनमें सामंजस्य बनाकर तमाम निगम मंडलों में जो नियुक्तियां की जा रही हैं उस तरह से की गई हैं। और बीजेपी का कहना है कि जब पार्टी के किसी कार्यकर्ता को किसी पद की जिम्मेदारी मिलती है तो उसका पार्टी के प्रति और अधिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी तो कह रही है कि जवाबदारी जो बढ़ जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है कि जो निगम मंडलों में तमाम पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि नगरीय निकाय चुनाव में उनकी भूमिका रहेगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो न सिर्फ नगरीय निकाय की बल्कि हम जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत में हालांकि सीधे तौर पर सिंबल के आधार पर चुनाव नहीं होते, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक जो प्रत्याशी होंगे तो उनको जिताने की जिम्मेदारी भी तमाम जो निगम मंडल के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनको सौंपी जा सकती है। ठीक है राकेश जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।